सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 521 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वहीं से दिखाई जाती है, यहाँ पे कि वो सभी लोग उस फॉग की वजह से कैद हो गए होते हैं। अब कुछ टाइम बाद सिस्टर चूचू एक दिए में आग जलाती हैं और फिर जूफन से कहती हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो जूफन किंगचन से कहता है कि अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो और इससे तुम हमेशा जीवित रहोगे। तो इसलिए अब इससे पहले कि इस समस्या से निकलने का कोई प्रयास करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम किससे निपट रहे हैं। तो फेरिसुई भी जूफन की सारी बातें सुनने के बाद कहती हैं कि ओ तो ये बात है, हम 2 हफ्ते पहले डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए निकले थे और जब हम यहाँ से गुजरे हम एक शराब खाने में रुके, जहाँ हमारी मुलाकात एक लाल बालों वाले लड़के से हुई, जिसकी की आंखें बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। और इसलिए बिना किसी डाउट के मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। तो वेनेवल यांग भी कहते हैं कि हाँ, ये निश्चित रूप से एक डिमोनिक कल्टीवेटर का ही काम है। तो फेरिसुई आगे कहती हैं कि वो युवक लड़के हम बहनों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, इसलिए हमारे यंग मास्टर उन पर चिल्ला पड़े, जिसकी की वजह से वो लोग हम लोगों से काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। और क्योंकि हमारे साथ में तब हमारे 3 एल्डर्स थे, इसलिए वो तब कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे, इसलिए वो वहाँ से चले गए। और उनके इस तरीके से चुपचाप जाने को, जिसे हम उनका डर समझ रहे थे, वो हमारे लिए अगली सुबह की योजना बन गया। क्योंकि उस सुबह शहर में हर कोई डर गया था और बिना किसी निशान छूटे सारे लोग गायब हो गए। और तब हमारे एल्डर्स ने हमसे वहाँ से चले जाने को भी कहा था, मगर हमारे यंग मास्टर टूफन कहता है कि जाहिर है वो भी पहले ही किडनैप हो गया होगा। फेरिसुई थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यंग मास्टर पहले ही अपनी इलनेस की वजह से काफी ज्यादा कमजोर थे और अब जब वो यहाँ से गायब हो गया है, तो अब हमें उनकी काफी ज्यादा चिंता है। हम लोगों ने चारों ओर हर जगह हर कोने में देख लिया, मगर यंग मास्टर का कोई अता पता नहीं लग पाया। तो फिर हमारे एल्डर्स भी एक के बाद एक गायब होने लगे और हर बार जब भी हम उन लोगों को खोजने के लिए जाते, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही संख्या कम और कम होती जाती। इसलिए अब हम सब लोग बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बैरियर को ही खड़ा कर सकते थे और बाकी सब लोगों को ढूंढने के लिए दिन में ही बाहर निकल सकते थे। तो फेरिसुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन और वेनेवल यांग एक दूसरे की ओर स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। फिर वेनेवल यांग कहते हैं कि ओ, तो वो लोग चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो ये सुनकर तो फेरिसुई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होता है कि वेनेवल यांग ने अभी क्या कहा, और वो कहती हैं कि क्या आखिर आपका कहने का क्या मतलब है। वेनेवल गुई समझाते हुए कहते हैं कि ये एक गेम है जिसमें कि एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ लेती है, वो उसे तुरंत खाने की बजाय उसके साथ खेलने लगती है और अपने शिकार के हर दर्द और पीड़ा का, उसके हर एक एक्सप्रेशंस का पूरा पूरा मजा लेती है। और यही असलियत है, वरना तो वो अपराधी आखिर तुम्हें एक एक करके क्यों ही पकड़ते, जबकि उन्हें इस शहर के सारे लोगों को और यहाँ तक कि आपके एल्डर्स को भी पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। आप सभी लोगों को अपना बंदी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, लेकिन इसकी बजाय वो लोग तुम्हें डर का असली एहसास कराना चाहते हैं। इसलिए वो लोग तुम्हें दिन ब दिन डर में जीने देंगे और एक एक करके तुम्हें तड़पा तड़पा के तुम्हारे डर को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। और इसलिए तो वो इस चूहे बिल्ली के खेल को खेल रहे हैं। तो जूफन कहता है कि हाँ, जब मैं भी बोर हो जाया करता था तो मैं भी ये खेल को खेला करता था, लेकिन अब इस खेल में बिल्कुल भी रोमांच नहीं रहा। तो वेनेवल यांग भी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, हीरोज भी यही करते हैं और हम लोग भी ऐसे ही खिलवाड़ किया करते थे, लेकिन जब से हम वेनेवल बने हैं तब से हमारे पास इस सब चीज के लिए कोई समय नहीं रहा और हमारी रुचि इन बेकार के खेलों में पूरी तरीके से खत्म हो गई। और सच कहूँ तो पहले मैं खुद को दूसरों की आंखों में खटकने वाला व्यक्ति पाया करता था और मौज मस्ती के लिए उन लोगों के साथ ये सब खिलवाड़ किया करता था। वेनेवल यांग की ये सारी बातें सुनकर के तो वो लड़कियां गुस्से में अपने दांत पीसती हैं और कहती हैं कि ये परवट कमीने लोग, कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर साला अच्छा होता ही नहीं है, सबके सब पूरी तरीके से बेशरम और कमीने होते हैं और किसी के भी जीवन के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ करने वाले तुम सभी के सभी लोग बहुत ही बड़े कमीने हो। तो वो येलो हेयर वाली लड़की सिस्टर चूचू से पूछती है, सिस्टर आखिर एक ह्यूमन इस तरीके का इतना ज्यादा कमीना कैसे हो सकता है। सिस्टर चूचू हंसते हुए कहती हैं कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि वो लोग बुरे थे, इसलिए इस चीज को स्वीकार
प्यार करना सीख लीजिए। इतना कह करके सिस्टर चूचू अपनी आंखें खोल करके जूफेन की ओर देखने लगती है। तो अब जूफेन भी शौक होते हुए कहता है कि अब साला मैंने क्या किया। फिर जूफेन अपना मुंह साइड में करते हुए सिस्टर चूचू से कहता है कि आखिर यार तुम मेरी ओर क्यों देख रही हो, तो बस उन दिनों के खुशनुमा पलों को याद कर इन घबराई हुई सिस्टर्स के यंग मास्टर की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि अब तक तो वो मर चुका होगा। तो सिस्टर चूचू कहते हैं कि ओ तो अब तुम इस चीज को स्वीकार करते हो। तो जूफेन कहता है कि हाँ बेशक, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बच्चा एकदम शांत माइंड और चालाक इंट्यूशन के साथ में खेलना पसंद करता है, या फिर वो उसी क्षण आप सभी को मार देता जब आप लोग एक रात में एक को लेने की बजाय उसके इस खेल में अपना हस्तक्षेप करते। लिए वो तुम्हारे अपंग यंग मास्टर को तुम्हें यहाँ पर फंसाने के लिए यहाँ से ले गया और अब उसे अपने खर्च पर मौज मस्ती करने दे। तो वो येलो हेयर वाली लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से हमारे यंग मास्टर के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते, वो सिर्फ थोड़े से जख्मी हैं। तो सिस्टर चूचू कहती हैं कि स्टीवर्ट जू इस संसार के तौर तरीकों को लेकर के बेहद ज्यादा बुद्धिमान और अनुभवी हैं। तो अब इधर जूफेन कहता है कि एक सीनियर होने के नाते मैं ये आसानी से बता सकता हूँ कि वो आखिर क्या खेल खेलना चाहता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा न जाने कितनी बार किया होगा। तो जूफेन की बात सुन वेनेबल गुई भी कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है और ये बच्चा सच मुझे अपने आप को इस खेल में एक एक्सपर्ट की तरह फील करता है और अब तक कोई बाधा न आने के कारण उसका दिल गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। तो अब इधर वेनेबल यंग भी अपने आप को प्राउड फील कराते हुए कहते हैं कि हम लोग अपने अंदर के उस बच्चे को भोला बाला और चंचल बनाए रखने के लिए कई सारे हैल भरे रास्तों से गुजर चुके हैं। इसलिए तो मैं ये कहता रहता हूँ कि अब हम ये खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब अपनी ताकत को बढ़ाना ही बहुत है। तो जूफेन कहता है कि वो बच्चा अपने दिल से अभी काफी ज्यादा ग्रीन है और अब उसने अपनी इस प्राइड के कारण अपने इस प्लान में एक छेद कर दिया। तो अब उन लोगों की ये सारी बातें सुन करके फेरी सुई भी अपने मन में कहती हैं कि उन कुछ शरारती डिमोनिक कल्टीवेटर्स को सबक सिखाने के लिए पुराने अनुभवी लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये जूफेन ही क्यों है जिसने कि मुझे ये एहसास दिलाया है कि ये जूफेन इन बूढ़े लोगों से भी काफी ज्यादा चतुर है। तो अब द फेरी सुई ये सब सोच रही होती हैं कि तभी जूफेन कहता है कि तो फिर ठीक है, अब सब कुछ सेटल हो गया। इन 2 हफ्तों में उस आदमी ने तुम्हें पागलपंती के काफी ज्यादा करीब घसीट दिया है और उन्होंने माहौल बनाने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद के लिए उन्होंने इस पूरे शहर को भी खाली कर दिया और बस तभी हम यहाँ अंदर चले आए और तब एक इग्नोरेंट लड़की ने मेरी अकड़ देखी और इस डर से वो निष्कर्ष पर पहुंच गई कि मैं ही अपराधी हूँ। तो इसलिए वो अपने हाथ में एक नुकीली तलवार लेकर के एक पागल लड़की की तरह मेरी ओर दौड़ पड़ी। तो ये सुनकर तो वो लड़की भी चिढ़ते हुए कहती है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम ही पागल हो। जूफेन कहता है कि सिर्फ कोई पागल ही मेरे इर्द गिर्द 3 एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को नहीं देख सकता है, फिर भी तुम सिर्फ वहाँ पर छुरा घोंपने पर उतर आई। तो पागल लड़की, क्या तुम्हारे फेस पर ये 2 आंखें सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए ही हैं? तो ये सुनकर तो वो लड़की भी रोते हुए सिस्टर चूचू से कहती है कि सिस्टर किंग चैन ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो किंग चैन भी कहती है कि हालांकि मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, आखिर तुम्हारे पीछे ये जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। वो कहता है कि बिल्कुल उस लड़की की तरह ये बिल्कुल डिसोबीडिएंट थे, इसलिए अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें इस चीज की पनिशमेंट दूं। तो गाइस अब इसके आगे क्या होने वाला है वो हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में, क्योंकि फिलहाल तो ये वाला एपिसोड अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को इसके अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में।